रायपुर स्टूडियो में बैठे हुए हैं। उज्जवल दीपक जी हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, अमरजीत चावला जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे भी बातचीत करने की मेरी कोशिश रहेगी। और सबसे पहले उज्जवल दीपक जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा और आपको शुभकामनाएं भी रहेगी। जिस तरीके से आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जीत दर्ज की है, 400 पार का आंकड़ा तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन सरकार तो आप लोग बना ही रहे हैं। धन्यवाद ऋषिका जी। तो क्या लग रहा है सर, क्या स्ट्रैटेजी, जो 400 पार के नारे की बात हो रही थी, कहां चूक हो गई कि देश में वो रिस्पांस नहीं मिला? देखिए, मेरिट में आने की इच्छा थी, पास हो गए हैं, सरकार बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के इतिहास में दूसरे ऐसे व्यक्ति होंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और इतने बड़े देश में 64 करोड़ लोगों ने वोट किया जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसके लिए पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ की जहाँ तक बात करें तो देखिए, छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने 1 लाख पे भरोसा नहीं किया, 12,000 पे भरोसा किया था। बिल्कुल। आप समझिए ऐसा क्यों हुआ कि इनके जो आला कमान के जो स्टार प्रचारक है भूपेश बघेल जी, इन्होंने जो वादा खिलाफी की पिछले 5 सालों में, तो कांग्रेस के ऊपर से विश्वास उठ चुका है छत्तीसगढ़ की जनता का पूरी तरह से। आप देखिए, 12,000 पे भरोसा किया और 15,000 पे भरोसा नहीं किया था विधानसभा चुनाव के टाइम पे, और लोकसभा के टाइम फिर से। तो खटाखट जो 1,000 रुपये आ रहा है, 8,500 पे भरोसा नहीं किया गया। ऐसा क्यों हुआ? ये कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। और माननीय भूपेश बघेल जी, जिनको स्टार प्रचारक बना रही कांग्रेस पार्टी, उतने बड़े नेता हैं नहीं वो, जितना उनको बताया जा रहा है। अपनी खुद की सीट हार चुके हैं वो। ठीक है, ठीक है। अमरजीत चावला जी, क्या लगता है, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। अमरजीत चावला जी, क्या लगता है कहाँ चूक रह गई? कई हॉट सीट थी, लग रहा था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जीतेंगे, या हम तमाम दिग्गजों की कांग्रेस की बात करें, सबको हार का सामना करना पड़ा। कवासी लखमा हो या देवेंद्र यादव हो, शिव डहरिया हो, सब चुनाव हार गए। निश्चित तौर पे मैं स्वीकार करता हूं उस बात को कि हमें राजनांदगांव, कांकेर और बस्तर के अलावा जांजगीर चांपा में भी हम लोग को काफ़ी उम्मीद थी। बस्तर में भी हम सोच रहे थे कि हम चुनाव जीत ही जाएंगे, कांकेर में भी हम जीतने की स्थिति में थे, और कोरबा तो जीतना खैर पहले दिन से तय था। तो निश्चित तौर पे हम थोड़े से उदास ज़रूर हैं इस परिणाम से, पर हमारे पास खोने के लिए क्या था, इनको इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, वैसे भी छत्तीसगढ़ बनने के बाद से हम 1-2 पर ही रहे, अभी फिर 1 में हैं। आत्मचिंतन के लिए काफ़ी समय है। हम आने वाले अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से करेंगे, उसके पहले जो विधानसभा चुनाव हो उसके पहले तैयारी करेंगे, और वार्म अप के लिए आने वाले जो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में उसमें हम इनको बताएंगे कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जरूर थोड़ी उदास है। जो हमको आशा थी जिस परिणाम की, उस परिणाम से थोड़ा पीछे हम जरूर रह गए, पर हम हिम्मत नहीं हारे हैं। हम खुश हैं कि कम से कम इन परिणामों से, देश की जहां तक मैं बात करूं, हम उसमें खुश हैं कि आज कम से कम लोकतंत्र की जीत हुई है, और जो देश में परिणाम आए हैं, अब कम से कम लोकतंत्र का सम्मान होगा, अब संविधान का सम्मान होगा, अब पत्रकारिता का सम्मान होगा, अब ईमानदार पत्रकारों का और मीडिया घरानों का सम्मान होगा, और देश बहुत अच्छे से चलेगा। और एक हमारी जो सोच है, हम सेवा के लिए राजनीति में आए। सरकारें आती हैं, जाती हैं, सत्ता में कौन रहता है, कौन जाता है, किसका शपथ ग्रहण होता है, किसकी सरकार बनती है, ये सेकेंडरी चीज है। राजनीति सेवा का माध्यम है, हम सेवा के लिए आए हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जिस मोहब्बत की दुकान को खोलने का काम कश्मीर से कन्याकुमारी तक कर चुके हैं, उस विचार को, उस बात को लेकर अमरजीत चावला जी, इस वक्त ना बस एक ही लाइन चल रही है मेरे दिमाग में, वो ये है कि भाजपा को जीत का हार मिला है, लेकिन कांग्रेस को हार में जीत जरूर मिली है। उज्जवल दीपक जी, आप भी मेरी बात में सहमति देंगे, क्योंकि देखिए, आप लोग भी कह रहे थे कि 11 की 11 लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ में जीत लेंगे, लेकिन क्या हुआ? कोरबा में कहां पीछे रह गए? रसिका जी, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति के तरह है छत्तीसगढ़ में। हम लोग उज्जवल जी, लौटूंगे आपके पास। इस वक्त की एक ब्रेकिंग दिखा दे दर्शकों को, बड़ी तस्वीरें देखिए। शिवराज सिंह चौहान पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर नवनिर्वाचित सांसद शिवराज सिंह चौहान लगातार मेहनत करने के बाद, चुनाव में प्रचार प्रसार करने के बाद, और एक ही उनका संकल्प था, जीत दर्ज कराना। भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार वो मेहनत करते हुए नजर आए थे, और प्रचंड जीत के बाद 8.5 लाख ज्यादा वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। और उसके बाद इस वक्त वो आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो मैं अब गेस्ट के पास वापस रुक करना चाहूंगी और उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। उज्जवल जी, आप अपनी बात को खत्म करिए पहले। रसिका जी, मैं कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी की हालत उस व्यक्ति की तरह है जिसको अपने खाने की थाली गिरने का दुख नहीं है, पर उस बात से खुश है कि सामने वाले का रसगुल्ला गिर गया। तो ये जो अजीबोगरीब उल्लास जो कांग्रेस पार्टी के अंदर है, मात्र 99 सीट आई है कांग्रेस पार्टी की, और पूरा इंडिया गठबंधन मिला के भी भारतीय जनता पार्टी अकेली एक पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाई और उसे कम सीटें आई हैं। पर अजीबोगरीब उल्लास मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मैं पूछना चाहूँगा अपने कांग्रेस के बड़े भाई से, प्रवक्ता जी से, आंवला जी से, कि क्या उनको अभी भी लगता है कि लोकतंत्र खत्म हो गया था चुनाव के पहले? क्या ईवीएम खराब थी? क्या चुनाव आयोग खराब था? चुनाव आयोग अपना काम निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहा था? लोकतंत्र परसों भी था, कल भी है, आज भी और कल भी रहेगा, और इस बात का सम्मान किया जाना चाहिए। पूरे विश्व का सबसे बड़ा इवेंट था और रहता है भारत को चुनाव, जहां पे 64 करोड़ लोग वोट डालने गए ईवीएम के थ्रू। तो कांग्रेस की दिक्कत यह है कि जब वो जीतते हैं तो लोकतंत्र बरकरार रहता है, फिर वो इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र की हत्या करते हैं, पर जब वो हारते हैं तो उनको लगता है लोकतंत्र नहीं है। इसका जवाब अमरजीत चावला जी से ले लेती हूँ। अमरजीत जी, हमने देखा है जैसे चुनाव संपन्न हुए तो उसके बाद आपके तमाम दिग्गज नेता ईवीएम पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए थे, लेकिन जैसे ही नतीजे आए हैं उसके बाद ईवीएम पर सवाल नहीं हो रहे हैं। क्या ईवीएम सुधर गया? नहीं, देखिए, बात मैं जहां तक समझता हूं रसिका जी, आज इतने महत्वपूर्ण मोड़ में हम खड़े हैं, नई सरकार का गठन होने जा रहा है। आज देखिए, चिंतन का विषय और चिंता का विषय ये होना चाहिए कि पहली बार इस लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में हमने देखा कि शब्दों की मर्यादा का इतना हनन हुआ। मैं आपको रोकना चाहूंगी। शिवराज सिंह चौहान संबोधन व्यक्त कर रहे हैं, एक बार दर्शकों को वो सुना। सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, और जब तक मेरी सांस चलेगी मैं अपने पूरे सामर्थ्य से अपनी जनता की सेवा करता रहूंगा। विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा बनाने के लिए अपने आप को मैं समर्पित करता हूं, और सभी साथियों के साथ मिलकर जनता के सहयोग से इस संसदीय क्षेत्र को आदर्श बनाएंगे और प्राणपण से जनता की सेवा करते रहेंगे। सर, दिल्ली भी जा रहे, दिल्ली में क्या रोल होगा सर आपका? कार्यकर्ता का, सांसद का रोल होगा। जनता ने सांसद का चुनाव जिताया है तो सांसद के रूप में अपनी जनता की सेवा करेंगे। तो देखिए, हर कोई जानना चाहता है और वो सवाल भी पूछ लिया मीडिया ने कि आखिर आपका रोल क्या होगा, मंत्री बनेंगे? तो उन्होंने कहा कि सांसद हूं और सांसद रहकर ही अपनी जनता का सेवा करूंगा। पहले अमरजीत जी, आप अपनी बात खत्म कर लीजिए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, फिर इस विषय में भी एक रिएक्शन चाहूंगी। देखिए रसिका जी, मेरा ये कहना है कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व का ये चुनाव था। सरकारें आती हैं जाती हैं, राजनीति में सामदंद भेंट सत्ता में आने के लिए सब लोग करते हैं और करना भी चाहिए, पर राजनीति सेवा का माध्यम होता है। इस चुनाव में पहली बार हमने ये देखा कि शब्दों की मर्यादा का इतना हनन इतने निचले स्तर पर जाकर पहली बार हुआ। प्रधानमंत्री जैसे गरिमाशाली पद पर बैठा हुआ आदमी, उनसे जब भी महंगाई और बेरोजगारी की बात की जाती थी तो वो खाली मछली, मुर्गा, मटन, मंदिर, मस्जिद और मंगलसूत्र और मुजरे पर बात करते थे। ये चिंतन का विषय है। हम तो ये कहते हैं कि सरकार जिनकी बनी, सरकार में जो आए उनको हम बधाई देते, पर हम ये निवेदन करते हैं कि ऐसा अब आगे से हमको मणिपुर में एक बहन के निवृत्त होने का जो सीन पूरे देश ने देखा था वैसा देखने को ना मिले, अंकिता भंडारी कांड ना देखने को मिले, हमारी पहलवान बहनों के साथ जो हुआ वो देखने को ना मिले, हमारे 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, ये हमको देखने को ना मिले। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा देश जवाब दे दीजिए इसका, साथ आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी, जिनके पार्टी के अंदर ऐसी घटनाएं होती है, वो महिला सम्मान की बातें ना ही करे, मुझे लगता अच्छा होगा। और अभी भी मेरे कांग्रेस प्रवक्ता ने, चलिए अब इस जीत पर बात कर लेते हैं, जो कल आया फैसला उस पर बात कर लेते हैं। उज्जवल जी, देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। वो नतीजे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें और छत्तीसगढ़ में 10 सीटें आप लोगों ने जीती। लेकिन देश में कई जगह, अगर मैं यूपी की बात करूंगी तो यूपी में बीजेपी को झटका लगा। आप भी इस बात को मानते हैं। पूरे चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा गूंजा, लेकिन आप लोग अयोध्या हार गए। अमेठी सीट का भी जिक्र करूंगी क्योंकि लगातार स्मृति ईरानी कटाक्ष करती रही, क्या कुछ कहीं किशोरी लाल शर्मा को लेकर, लेकिन किशोरी लाल शर्मा उनसे आगे बढ़ गए। तो इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल निश्चित रूप से हम निराश हैं अयोध्या को लेकर, खास तौर से मैंने कल एक ट्वीट भी किया था कि पूरे देश के कल जो चुनाव के परिणाम आए तो परिणाम एक तरफ है और अयोध्या में हमारा जो हारना है वो निश्चित हमारे लिए दुख का कारण है। वो एक पर्सनल लॉस है, मुझे लगता है वो एक सीट नहीं थी। हमारी आस्था, हमारे इमोशन जुड़े हुए अयोध्या नगरी से 500 सालों का संघर्ष रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य ध्येय में राम मंदिर, भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा बहुत बड़ा मुद्दा था और मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे लिए पर्सनल दुख का कारण है। इसमें आत्मचिंतन किया जाएगा, समीक्षा होगी। यूपी, उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जिससे हमको पिछले 2 बार हमको सत्ता तक पहुंचाया, जहां पे योगी आदित्यनाथ अमर जी, उज्जवल जी ये तो कह रहे हैं कि हम इस हार को स्वीकार करते हैं, जहां पर हम अयोध्या हारे हैं इस पर चिंतन मनन भी किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने तो कई सीट कांग्रेस पार्टी हार चुकी है और जो इंडिया गठबंधन का एक नारा था कि इस बार हम ही सरकार बनाएंगे, आप लोग नहीं बना पाए, तो अब मंथन की जरूरत है कि नहीं? देखिए रसिका जी, मैं तो सबसे पहले आपको ये बना दूं कि हम लोग कभी भी सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते। हम राजनीति को सेवा का माध्यम समझते हैं। हम तो 52 से 99 में आ गए। तो आज देश में चिंता इस बात की करिए और सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार का तोहफा दूसरों को दे देंगे, यही कहना चाह रहे हैं। देखिए जनता को जनार्दन कहा जाता है। अगर जनता का मैंडेट हमारे पक्ष में आएगा क्लियर कट, तो हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि सरकार बनाने के बाद सेवा का अवसर ज्यादा मिलता है। पर आप ये देखिए रसिका जी, आज मेरे ख्याल से इस महत्वपूर्ण चर्चा पे ये बात जरूर होनी चाहिए कि देश ने पहली बार देखा कि शंकराचार्यों का कैसे अपमान किया गया। और देखिए सबसे बड़ा पॉइंट है, आज नरेंद्र मोदी जी की लोकसभा में मोदी जी 5 दिन बैठे, देश के 9 बड़े मंत्री वहां बैठे, उसके बाद मात्र 1.5 लाख वोटों से मोदी जी की वहां जीत हुई। 10 लाख से ज्यादा जीतने का लक्ष्य लेकर वो चल रहे थे। महात्मा गांधी की पिक्चर आने के पहले महात्मा गांधी जी को जानता कौन था? ये ऐसे शब्द थे। 137 देश महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं। इन्होंने कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ भी मोदी जी के भक्त थे। तो ऐसी बातें, ऐसे शब्दों की मर्यादा तोड़कर हल्की बातें आए, उसके लिए भी ये चुनाव बहुत याद रखा जाएगा। तो इन सब बातों पर भी चिंतन होना चाहिए। रसिका जी, मैं थोड़ा सा मतलब हास्यास्पद लग रहा है मुझे कि वो उनसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन बातों का जवाब नहीं दे रहे। गांधी को जानते थे कि नहीं जानते थे? आप ये बताइए कि महात्मा गांधी जी के बारे में कहना ये सही था क्या? वही बात है रसिका जी, आप बताइए, शंकराचार्य जी का मैं पूछ रहा हूँ, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है। देखिए वो बोल रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी चुनाव में हुई है और आप लोगों का 400 पार का नारा भी पूरा नहीं हुआ है। क्या जनता इन्हीं सब बातों से नाराज तो नहीं हो गई? कुछ बात जनता को बुरी तो नहीं लग गई? देखिए 400 पार का नारा हमारा लक्ष्य था, हमारा ध्येय था। जब हम वर्ल्ड कप खेलते हैं तो फाइनल में जीतना हमारा लक्ष्य रहता है, अच्छे विकेट के साथ, अच्छे रन्स के साथ। 400 पार का नारा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए था और उत्साहित थे भी। कहां पे गलती हुई, हमारी सीटें कम क्यों हुई, इस पे गंभीर आत्मचिंतन जरूर होगा। हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है जिन्होंने आज तक छत्तीसगढ़ में बुरी तरह हारने के बाद आज तक एक समीक्षा रिपोर्ट आउट नहीं हुई कांग्रेस की। मेरे साथी प्रवक्ता बताते हैं अगर ऐसी कोई आत्मचिंतन, अमर जी बता दीजिए ना, समीक्षा होगी कि नहीं? थोड़ा देर पहले भी मैंने आपसे यही सवाल पूछा था कि मानते हैं कि नहीं मंथन की जरूरत है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक लोकप्रिय चेहरा होने के बाद लगातार उसके बाद वो चुनाव हार गए। देवेंद्र यादव की भी मैं बात कर लेती हूँ। आपके जो पूर्व मंत्री रहे होंगे, कई शिव डहरिया को देख लीजिए, कवासी लखमा को देख लीजिए, सब चुनाव हार गए हैं। तो जनता ने नकारा है, इस बात को स्वीकार करेंगे ना अब? नहीं, देखिए जीत तो जीत होती है, हार तो हार होती है। बहाने कई बनाए जा सकते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूं जो बहाने बनाऊं। निश्चित तौर पे हार हुई है, उसका आत्मचिंतन भी होता है, उसकी समीक्षा भी होती है और जो गलतियां होती हैं उस गलतियों को सुधार कर आदमी आगे बढ़ता है। जो जेडीयू के नेता बोल रहे थे कि हमको इंडिया गठबंधन से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, इसको लेकर अमरजीत चावला जी आपका रिएक्शन चाहूंगी। देखिए ऐसा है, आपने उनकी बात पे गौर किया होगा। उन्होंने कहा कि अभी संसदीय दल की बैठक होगी, संसदीय दल की बैठक में संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद फिर दावा पेश किया जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट है। जैसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री निवास में बैठक हुई, बैठक के तुरंत बाद चंद्रबाबू निकल के चंद्रबाबू नायडू जो है वो पीयूष गोयल जी के घर गए। अब पीयूष गोयल जी भारतीय जनता पार्टी का कौन सा वाला डिपार्टमेंट देखते हैं, सब जानते हैं। तो अभी चीजें हैं, देखिए नायडू साहब कभी हमारे साथ भी रहे हैं, कभी उनके साथ रहे हैं, नीतीश कुमार जी कभी हमारे साथ भी रहे हैं, कभी उनके साथ भी रहे। तो ये राजनीति का खेल है। अभी आप देखते जाइए, 24 घंटे के अंदर तस्वीर आपको बदलती हुई नजर आएगी। बहुत सारी चीजें हैं।
जो ईमानदार होंगे, जो उज्ज्वल जी, अच्छे होंगे, जो देखिए, देश का वैसे भला तो चाहते हैं, वो JDU के लिए सारे कहा आपको भी जाता है, एक नीतीश झंडे कुमार नीचे के लिए खड़े भी कहा मिलेंगे। जाता है कि वो कभी इधर चले जाते हैं तो कभी उधर चले जाते हैं। तो अब सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले चिंता तो नहीं बढ़ा देगी ये JDU आप लोगों की? नहीं, देखिए ऐसा है नहीं, कि रथिका जी एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की बैठक कुछ देर पहले संपन्न हुई है जी और उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने अपना लीडर चुन लिया है, ये मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा जी। और उसमें कोई संशय नहीं है। और बात जहाँ तक है किंग मेकर होने की, तो ये है कि ये बाहर से समर्थन की बात नहीं है, मिलकर चुनाव लड़ा गया है। एनडीए गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा है और जहाँ उनके प्रत्याशी खड़े थे वहाँ भाजपा ने प्रत्याशी खड़े नहीं किए। ये चुनाव के बाद की हॉट सीटिंग नहीं चल रही है, एक गठबंधन है जिन्होंने ऑफिशियली सरकार बनाने का अब ये प्रोसेस चालू होगा। तो इन बातों पे कयास नहीं लगाए जाने चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, एक स्थायी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी अकेले सारे इंडिया गठबंधन के दलों से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को अकेले आई है। कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। और जहां तक मेरे साथी प्रवक्ता चावला जी कह रहे थे कि ये चुनाव उन्होंने जीतने के लिए नहीं लड़ा था, इस बात पे मेरा मतभेद है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, जोर शोर से लड़ती है, जीतने के लिए लड़ती है और सरकार बनाने के लिए लड़ती है, ताकि सरकार बनने के बाद नीति और नियत से पूरे देश में विकसित भारत का निर्माण ठीक किया है। उज्ज्वल दीपक जी, अमरजीत चावला जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज से खास बातचीत करने के लिए।